सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदि ब्रह्मादिनाथ से जो धारा बहती आई, वीर प्रभु से दिव्य ध्वनि सुन गौतम गणधर ने पाई। उस धारा को कुंद कुंद ने धारा और गत काम हुए। शांति शिव भी ज्ञान सिंधु से विद्या पाहम धन्य हुए, विद्या पाहम धन्य हुए। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, गौतम गणधर भगवान की वीर शासन जयंती की, संत शिरोमणि गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, जिनके जीवन में महामंत्र हुए करते हैं, जिनकी चर्या में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्चा में आगम तंत्र हुआ करते हैं, आज हमारे सामने महावीर नहीं है। इसका गम नहीं है, क्योंकि हमारे महावीर तो आचार्य विद्यासागर संत हुआ करते हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवश विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आज का यह कार्यक्रम आगम की उस परंपरा को लेकर है, क्योंकि किसी की आज्ञा में न बंधने वाले संत, दिगंबर संत आगम और गुरु की आज्ञा में बंधते हैं। आगम में कथन है कि यहाँ आगम में कथन है कि वर्षा योग प्रारंभ होने के पूर्व ही आषाढ़ में जब वर्षा प्रारंभ हो जाती है, चहु और जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। और इसीलिए दिगंबर महासंत मूलाचार की आज्ञा को पालन करते हुए 4 माह के लिए, वैसे तो 3.5 महीने का है, कार्तिक का 15 दिन रहते हैं, और इस बार आप लोगों को बोनस में 1 माह मिला है। कितना? 4.5 महीने का चातुर्मास मिला है। लेकिन यह चातुर्मास आप लोगों के पुरुषार्थ से नहीं मिला, हमारे पुरुषार्थ से मिला। आप लोगों ने पुरुषार्थ जितना भी किया हो, वह जैसा भी रहा हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ रहा। उसका कारण गुरु की आज्ञा, आगम की आज्ञा का पालन गुरु के निर्देशनों पर किया जाता है, और गुरु ने जैसा निर्देशन दिया उस अनुसार कार्य संपन्न हुआ है। आप लोगों का पुण्य रहा। और अभी कहा गया, बहन रेखा आपसे कह गई है कि आचार्य श्री की दृष्टि में नेहा नगर का नाम आता है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी ओर, जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी ओर। आप लोग ने समाचार देखे ना, समाचार आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि समाचार देखने बोलने वाला व्यक्ति ऐसा लगता है हमारी ओर ही देख रहा है। और जहाँ के भी, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ के भी समाज के व्यक्ति आचार्य श्री की ओर जाते हैं और उनके चरणों में बैठकर अपना निवेदन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, शंका समाधान करते हैं, तो हर व्यक्ति को, हर समाज को लगता है कि ये तो हमारे गुरुजी हैं और हम इनके अनन्य भक्त हैं। सब व्यक्ति ऐसा ही समझते हैं। आप नेहा नगर वाले ही नहीं, सभी समझते हैं।
तो गुरुजी की दृष्टि में कोई कम नहीं है, और वो तो बिल्कुल ही कम नहीं है जो कि इस पंचम काल के रथ को, इस धर्म के रथ को पंचम काल के अंतिम समय तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका साधु संतों की है, मुनि आरिका की है, उससे ज़्यादा बढ़कर भूमिका एक श्रावक श्राविका की हुआ करती है। क्यों हुआ करती है? क्योंकि उस संत का धर्म ध्यान पालन हो, रत्नत्रय की सुरक्षा हो, स्वाध्याय साधना में मन लगे, उसके लिए शरीर जो धर्म साधन का साधन है उसकी सुरक्षा देखरेख करने का कार्य है। और कहा जाता है कि आहार दान सबसे बड़ा दान है। यदि एक श्रावक ने अच्छे मन से विशुद्धि पूर्वक एक साधु की आहारचर्या करा ली तो निश्चित रूप से उसको रत्नत्रय का दान मिल गया। और एक दिन दो दिन के लिए नहीं, यह परंपरा वर्षों युगों तक चलेगी और पंचम काल के अंत समय में भी वो साधु विद्यमान रहेंगे। तो यह श्रावक की भूमिका है, आप इसको भूल नहीं जाना। अभी हमें नेहा नगर आए कितने दिन हुए हैं? कितने दिन हो गए भैया, याद है आप लोगों को? चातुर्मास स्थापना होगी 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 ये कहते रहे, लेकिन चातुर्मास स्थापना हो भी गई और उल्टी गिनती शुरू हो गई। बात समझ में आ गई ना? चतुर्दशी का दिन था, भक्ति पूर्वक चातुर्मास की स्थापना हो चुकी है। ये तो आपका सामाजिक कार्य था, कलश स्थापना का। पूर्व का यदि इतिहास देखते हैं, जैसा आगम ग्रंथों में मूलाचार, भगवती आराधना इत्यादि में आया है कि साधुओं को पहले जंगल में ही चातुर्मास करना रहता था, क्योंकि साधु वहीं रहते थे, गिरी गुफाओं में रहते थे, शिखरों के ऊपर रहते थे। वर्षा योग की स्थापना वृक्ष मूल में होती थी और शीतकाल की स्थापना दरिया, तालाब, समुद्र के किनारे हुआ करती थी। अपने आत्माओं की साधना को साधने वाले वे अपने शरीर को भी साधन बनाया करते थे और अपने उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए कठोरतम दुर्धर तप किया करते थे। ऐसे साधु जंगलों में रहते थे और जंगलों में ही अपनी साधना करते थे। लेकिन यह पंचम काल है और उसमें भी विशेष रूप से आरिकाओं के लिए इस प्रकार के जंगल इत्यादि में रहने का, मूलाचार का आदेश नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत बड़ी महती कृपा गुरुदेव की हुई है आप लोगों के ऊपर। आचार्य कुंडलपुर में बोले कि मैं दीक्षा तब दूंगा जब छोटे छोटे संघ बनाओगे। वो भी आप लोगों की बलिहारी है, क्योंकि आचार्य ये भी कह रहे थे कि समाज ने मुझसे कह दिया कि बड़े संघ हमसे नहीं संभलते, तो इसलिए छोटे छोटे संघ बन गए। 9 आरिकाओं का संघ था, फिर 8 हुआ और 8 से अब 2 हुआ। 2 संघ उपसंघ और बन गए हैं, लेकिन अलग अलग विहार कर रहे हैं, स्थान स्थान पर धर्म प्रभावना कर रहे हैं। सब गुरुदेव की आज्ञा से, निर्देशन से यथावत चलता चला जा रहा है। और कहते हैं ना कि करते हैं मेरे गुरुवर, नाम मेरा हो रहा है। बस ऐसी ही बात है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जितना गुरुदेव दे रहे हैं उसमें तो कुछ भी अंश हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और हम उतना देकर यदि समाज को, आचार्य कहते थे कि पूरी समाज को परिवर्तित करने का काम हम नहीं कर सकते, लेकिन यदि एक चातुर्मास में या अल्प प्रवास में कुछ लोग, कुछ सदस्य ही यदि धर्म ध्यान में लग जाते हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं व्यसन इत्यादि से और धर्म साधना में लग जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा यहाँ पर रहना सार्थक हो गया। यह सार्थकता तभी होगी जब आप लोग, क्योंकि अभी 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये तो हो रहा है कि चातुर्मास हो रहा है, लेकिन माता जी का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? किसका चातुर्मास है भैया? कलश स्थापना किसकी हो रही है?
माता जी का चातुर्मास है, उनके चातुर्मास की स्थापना हो रही है। कलश तो हम रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि बाद में वो हमें मिलेगा, लेकिन कलश रखने का तात्पर्य यही है कि इस चातुर्मास में साधु रह रहे हैं, तो उन साधु के प्रवास के काल में हम पूर्णतया उनके उस समागम का लाभ लें। कौन कौन सा लाभ लें? स्वाध्याय, ज्ञान, तप, साधना में हमारी भी वृद्धि होवे, उनकी होवे ये तो ठीक है, लेकिन साथ में हमारी भी होवे। इसलिए हम यह कलश रख रहे हैं इस भावना से कि हमारा भी धर्म ध्यान निर्बाध रूप से चलता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि हम भावना भाते हैं कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। हमारे जीवन में भी ऐसी घड़ी आए कि मैं भी मुनि बनूं, मैं भी आरिका बनूं, शुल्लक एलक पद पे बनूं। कुछ ना हो सके तो जीवन के अंत समय में जब सब कर्म कर्तव्य से निवृत्त हो जाए तो साधिका आश्रम में आ जाना। आचार्य श्री ने बहुत दूरदर्शिता से यह कार्य किया है, आप लोगों की पुकार सुनी है, आप लोगों का करुणा मैं रुदन जो होता है वो सुना है। क्योंकि आचार्य जी कह रहे थे जिनका धर्म ध्यान घर में नहीं हो पाता वो साधिका आश्रम में धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा बहुत करुणा का भाव आचार्य जी का रहा, और अंत समाधि और जो ग्रस्त हैं उनके लिए शुल्लक पद देकर स्थान नेमावर में और पूर्णायु में ऐसे आश्रम के रूप में शुल्लक संघ बनाए हैं, जो कि अभी 2 महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि मरण भी हुआ है। ऐसे जीवन का अंत ये कलश रखना किस लिए है कि अपने जीवन के मंदिर पर हम अपने कलशारोहण कर सके, समाधि पूर्वक मरण कर सके। साधु हो या श्रावक हो, दोनों का ही लक्ष्य क्या है? समाधि पूर्वक मरण करने का है, और जिसका अंत क्या होगा? इस भव का विच्छेद होगा, संसार से मुक्ति होगी, दुखों से मुक्ति होगी, और हम अपना लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति, जो कि साधु हो और वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्रावक परंपरा से इस मुक्ति का संपादन कर सकते हैं। करें। आचार्य श्री का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। धर्म ध्यान की वृद्धि हो, राग द्वेष आर्तरोध्यान का समापन हो, और इससे हमारे जीवन में अनंत चतुष्ट रूपी सुख जो प्राप्त है, सद साधन है, वो प्राप्त हो। ऐसी भावना करते हुए कम से कम आप लोगों को यहाँ पर जागृत होना है। अब सोने का समय नहीं है, जागृत होना, क्योंकि हमें पता है महिलाएं क्या करती है। दिन में सिर्फ जब काम से निवृत्त होंगी तो एक मोबाइल आपके पास हाथ में होगा, है ना, उसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरा बहुत सारे काम है, हमें मालूम है, लेकिन वो काम आगे पीछे भी किए जा सकते हैं, और आप लोग अपना समय बचाकर अपने अवसर सुअवसर माने कि हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है धर्म ध्यान कराने के लिए। तो आप यदि लाभ लेना चाहें तो बहुत लाभ ले सकते हैं, और ऐसा पुण्य संचित होगा, ऐसा पुण्य संचित होगा कि आप साक्षात समवसरण में है। छोटे छोटे समवसरण मिल रहे हैं अभी, फिर साक्षात समवसरण में तीर्थंकर भगवान के समवसरण में बैठकर दिव्य देशना सुनना। आज वीर शासन जयंती है, भगवान महावीर की देशना आपको उपलब्ध हुई थी 66 दिन के मौन के बाद। इसी तरह से 1 वर्ष 2 वर्ष के अंतराल से, पिछले वर्ष भी चातुर्मास था ना यहाँ पर, पिछले वर्ष के चातुर्मास 1 साल के बाद आपको पुनः यह समागम मिल रहा है, और इस समागम का हम लाभ लें। हम भी यहाँ पर 3 लक्ष्य को लेकर आए हैं, स्वास्थ्य लाभ, स्वाध्याय और साधना, है ना। 3 लाभ मिले, और इस 3 लाभ के साथ हमारा भी यह लक्ष्य है कि हमें अपने आत्मा की उपलब्धि हो। गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन, यही बार बार अनुनय विनय है कि इसी तरह आशीर्वाद वरद हस्त हम सबके सिर पर उनका बना रहे, ताकि यह जीवन निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिनवाणी स्तुति हो इसके पूर्व
हेलो हेलो। जिनवाणी स्तुति सब लोगों से निवेदन है, श्रीफल लेकर के महाराज माता जी से आग्रह करें कि हे माता जी चतुर्मास की आज्ञा प्रदान करें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीफल ले लें सभी लोग, माता जी को और गुरु जी को हे माता जी बदनामी बदनामी बदनामी। सभी लोग श्रीफल वहीं से समर्पण नीचे से करेंगे, नीचे से कर दें। हे माता जी हम सबको चतुर्मास की आज्ञा प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा सब लोगों से सब लोगों का हमारे साथ निवेदन है। सबका चातुर्मास संपन्न। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालो, सोवाणी मस्तके सदांदित हो धो, हे जिन माणी भारती तो है जप